हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में, जहां हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको नई वीडियोज़ मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। मतलब कि जो जोड़ा सही नहीं है उसे बताना है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रचनाएं हैं और रचनाकार हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उठ जाग मुसाफिर, विवेक की राय। कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। संस्कृति और सौंदर्य, नामवर से। तो गलत वाला आपको बताना है, इसमें कौन सा सही नहीं है। देखते हैं इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, कविता क्या है। जो कविता क्या है यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है। इसके अतिरिक्त सारी रचनाएं सही हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उठ जाग मुसाफिर, विवेक की राय। संस्कृति और सौंदर्य, नामवर से है। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है किसकी रचना है। कविता क्या है, इसके रचनाकार का नाम बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी की रचना है कविता क्या है। यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। अगला प्रश्न है, सुकविन की कछु कृपा। सुकविन की कछु कृपा समकवि नको पंत। पंक्ति किसके, ये यहाँ पर कुछ गलत टाइप हो गया है, तो आप यहाँ तक देख लीजिए इसे कि सुकविन की कछु कृपा, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, भूषण के द्वारा लिखी गई है पंक्ति। निम्न में कौन सी रचना सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। कौन सी रचना है जिसे सतसई परंपरा की पहली रचना माना गया है। ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए, और राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, गाथा सतसई। जो गाथा सतसई हाल कवि की रचना है, इसे सतसई परंपरा की पहली रचना माना जाता है, गाथा सतसई। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के गुरु कौन थे। बिहारी के गुरु बताने हैं, कौन थे बिहारी के गुरु। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, नरहरि दास थे बिहारी के गुरु। बिहारी के गुरु थे नरहरि दास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अलंकार निरूपण ग्रंथ नहीं है। कौन सा ग्रंथ है जो कि अलंकार निरूपण ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है इसके लिए, अलंकार निरूपण ग्रंथ कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी है, वृत्त विचार। यह अलंकार निरूपण ग्रंथ नहीं है। इसके अतिरिक्त सारे ही ग्रंथ अलंकार निरूपण हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, प्रयाग। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक के गीत निम्न में किसकी रचना है। रचना का नाम है नवयुवक के गीत। इसके रचनाकार बताने हैं। देखते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचना है नवयुवक के गीत। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचना है नवयुवक के गीत। अगला प्रश्न है, हारे को हरिनाम निम्न में किसकी रचना है। हारे को हरिनाम किसकी रचना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है हारे को हरिनाम। यह रचना लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना रामेश्वर शुक्ल अंचल की नहीं है। जो रचना रामेश्वर शुक्ल अंचल की नहीं है वह बतानी है, नहीं वाली। ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसके लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुनर्मिलन। रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो नहीं है वह है पुनर्मिलन। मधुलिका इनकी रचना है, अपराजिता भी है और किरण बेला भी है। यह रामेश्वर शुक्ल की रचनाएं हैं, लेकिन पुनर्मिलन इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डिप्टी साहब आ गए किसकी रचना है। रचना का नाम है डिप्टी साहब आ गए। यह किसकी रचना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम है डिप्टी साहब आ गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है।
इसके बाद प्रश्न है, त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? किसने त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि कहा है? इनमें से किसने कहा है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि कहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है, किस विधा की रचना है? अभी हमने पढ़ा था कविता क्या है, किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अब इसकी विधा आपको बतानी है कि क्या होगी इसकी विधा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, निबंध। जो कविता क्या है, कविता क्या है, देखने में कविता लिखा हुआ है लेकिन ये कविता नहीं है, यह है निबंध विधा की रचना। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना खेत का दृश्य में धरती को किसका प्रतीक माना गया है? खेत का दृश्य जो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, इसमें धरती को किसका प्रतीक माना गया है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, राधा का। केदारनाथ अग्रवाल की रचना खेत का दृश्य में धरती को राधा का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है, रांगे राघव की रचना अजेय खंडहर में झनकार, ललकार, हुकार नाम से वर्णन किया गया है। स्टालिन के जो रांगे राघव की रचना है अजेय खंडहर, इसमें झनकार है, ललकार है, हुकार है। इसमें स्टालिन के किन स्थानों का वर्णन किया गया है इन नामों से? पौराणिक स्थानों का, प्राचीन स्थानों का, युद्ध स्थानों का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, युद्ध स्थानों का। स्टालिन के युद्ध स्थानों का इसमें वर्णन किया गया है झनकार, हुकार और ललकार नाम से। अगला है, यह बयारी तबे बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी है पीऊ कहाँ। पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह बयारी तबे बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी है पीऊ कहाँ। तो यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र की यह पंक्ति है। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। आप अपने से उगा में पंक्ति किस रचना की है? आप अपने से उगा में यह पंक्ति निम्न में से किस रचना से ली गई है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, कुकुरमुत्ता से ली गई है यह पंक्ति। आप अपने से उगा में यह पंक्ति ली गई है कुकुरमुत्ता से। निराला जी की रचना है जो कि भागीरथी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। इनमें से कौन सा है वर्ष जो कि भागीरथी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, 1877 है भागीरथी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। निम्न में किस उपन्यासकार को हिंदी का कानन डायल कहा गया है? कौन सा उपन्यासकार है जो कि हिंदी का कानन डायल कहलाता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है, गोपाल राम गहमरी को। अगला क्वेश्चन है, दौलत राम निम्न में से किस रचना का पात्र है? दौलत राम इनमें से कौन सी रचना है जिसमें दौलत राम पात्र है? राइट आंसर है देवरानी जेठानी की कहानी। जो रचना है देवरानी जेठानी की कहानी, इसका पात्र है दौलत राम। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।